हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के मुख्य समाचार को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज बातचीत करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आंकड़े आपके सामने रखने वाले हैं। इससे पहले हम बता दें कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कहाँ हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है। आज बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। इस बार कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति के अंदर सरकार अपना परिवर्तन बनाती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार कांग्रेस या बीजेपी कौन सी सरकार अपनी बना पाएगी केंद्र के अंदर, इस बारे में हम बातचीत करेंगे और आंकड़ों को लेकर हम आपके सामने रखने वाले हैं। आप बने रहिए चैनल पर। आज बातचीत अपने लोकसभा चुनाव के सभी सीटों पर हम बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। अब ले चलते हैं हम उन आंकड़ों की तरफ जो आपको अब इंतजार था। लोकसभा चुनाव के बारे में जो आज आंकड़े आए हैं वो बातचीत करेंगे। लोकसभा 543 सीटों की बात करेंगे। इस बार हम पहली बात करते हैं तो गुजरात की ओर चलते हैं। गुजरात की बात करेंगे। इससे पहले आप बने रहिए चैनल पर। हम गुजरात की ओर चलते हैं। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 26 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए की बात करते हैं तो 26 पर नजर आ रही है। इंडिया की हम बात करते हैं तो 0 पर नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो भी वो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात से भी आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरह। तब तक बने रहिए चैनल पर। गुजरात के कहीं न कहीं परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार उत्तराखंड की ओर बातचीत करते हैं। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी परिवर्तन होता नजर आ रहा है कि एनडीए की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के अंदर 5 ही लोकसभा की सीटें थी। हम झारखंड की ओर जाते हैं। झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम एनडीए की बात करते हैं तो 10 पर नजर आ रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। जम्मू कश्मीर की ओर जाते हैं तो 70 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 3 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर से हम आगे भी बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में बता दें कि 60 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से आगे भी बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार बात करें कि एनडीए की तो 1 पर सीटें आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 1 पर नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मणिपुर में कुल 2 लोकसभा की सीटें थी। मणिपुर से हम आगे भी बात करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हम बात करते हैं दादर और नगर हवेली की। वहाँ 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ कहीं ना कहीं देखा हो तो परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की बात करें, एनडीए की बात करें तो 32 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 13 पर नजर आ रही है। अदर्स पार्टियों की हम बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र से हम आगे भी मास सर्वे की लिए चलते हैं। आप बने रहिए चैनल पर। लेकिन हम बातचीत करते हैं कि महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटें थी। महाराष्ट्र से आगे भी बात करेंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आज बातचीत हम आपको सभी सीटों की बात करेंगे। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में 1 सीट है, लेकिन हम एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 0 पर नजर आ रही है। लेकिन आगे अदर पार्टियों की हम और ले चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम उड़ीसा की ओर जाते हैं। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 10 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर ले चलते हैं तो 11 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा से हम आगे भी बात करने वाले हैं दादर और दीप, और तब वहां बात करते हैं 1 सीट है, लेकिन हम एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरह। चंडीगढ़ की बात करते हैं। 1 लोकसभा की सीट है। एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा की सीटें हैं। चंडीगढ़ से हम आगे ले चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 24 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार राजस्थान के अंदर
बीजेपी की 24 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 0 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम राजस्थान से अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें तो 1 सीट नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस इंडिया की बात करें तो 0 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां भी 0 पर। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ 13 पर नजर आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करते हैं तो 0 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम ले चलते हैं गोवा की ओर। गोवा में कुल 2 सीटें थी, लेकिन असम की ओर चलते हैं। असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 11 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें थी। असम से हम आगे भी बात करने वाले हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे चैनल पर। केरल की बात करते हैं। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 11 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। केरल से हम आगे भी बात करने वाले, आप चैनल पर बने रहिए हमारे। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन केरल से हम आगे ले चलते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। आगे भी बात करने वाले हैं। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें थी। केरल से हम आगे भी बात करें हैं। इंडिया 1 पर नज़र आ रही है। एनडीए 8 पर नज़र आ रही है। अदर पार्टियाँ 11 पर नज़र आ रही हैं। केरल से आगे भी बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले आप मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश की में 29 लोकसभा की सीटें। एनडीए 24 पर नजर आ रही है। इंडिया 5 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन नागालैंड की बात करें तो 1 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए 1 पर नजर आ रही है। इंडिया 0 पर। अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की ओर ले चलते हैं। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 7 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन पंजाब से आगे भी बात करने वाले हैं। आप चैनल पर आप बने रहिए। पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें थी। हम कर्नाटक की ओर चलते हैं। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा की सीटें, लेकिन एनडीए की बात करें तो 25 पर। इंडिया की बात करें तो 3 पर। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। कर्नाटक से आगे हम बातचीत करने वाले हैं। हम बने रहिए चैनल पर। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें थी। कर्नाटक से आगे ले चलते हैं। बीजेपी 1 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें, इंडिया की बात करें तो 0 पर समाप्त हो जाती है। अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं तो 70 सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 10 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या वो इस बार बीजेपी 70 सीट हासिल कर पाएगी या नहीं, ये सर्वे की तरफ ले चलते हैं। इससे कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से आगे भी बातचीत करने वाले हैं। आप तक तो बने रहिए हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन आप भी अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस बार कहीं उत्तर प्रदेश में क्या इतना बड़ा परिवर्तन होता हुआ नज़र आएगा या नहीं। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं,
उत्तर प्रदेश से हम आगे भी बात करने वाले हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 8 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 2 पर नज़र आ रही है। इसके साथ उधर पार्टियों की ओर ले चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 20 पर नज़र आ रही है। इंडिया की हम बात करते हैं तो 0 पर नज़र आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर ले चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। इस बार कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में 20 सीटें आती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करें अदर पार्टियों की ओर ले सकते हैं तो अदर पार्टियां 22 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के खाते में 0 सीटें ही आती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा परिवर्तन होता हुआ आ रहा नजर। गोवा की ओर ले सकते हैं। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की ओर ले सकते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम दिल्ली की ओर ले सकते हैं। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 7 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां कांग्रेस की हम दोनों की साथ में बात करें तो ये 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कांग्रेस का टुकड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।